WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, समझ लो। और ये जो टॉपिक है ये अब से जितने भी चैप्टर आएंगे ना, 6-7 चैप्टर, हर चैप्टर में आएगा। हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ रहे हैं ना, हर चैप्टर में आने वाला है। तो WCR क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री बिजनेस कर रहे हो, और हमें लगता है कि हमारे किसी एम्प्लॉयज़ जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी जान को खतरा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रिज़र्व अलग से बना के रखते हैं कि बाई चांस किसी को कोई चोट लग जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है, जैसे मान के फील्ड में चल रहा है, रोड पे चल रहा है, एक्सीडेंट हो जाए, तो उनको कुछ कंपनसेशन पे करने के लिए हम पहले से रिजर्व बना के रख लेते हैं साल के शुरुआत में ही। समझ में आई बात? ठीक है, तो वो क्या होता है कि आपने स्टार्टिंग में अपने पास एक रिजर्व बना के रख लिया कि किसी भी तरीके की दुर्घटना घटेगी ना आगे चल के, तो उस दुर्घटना के लिए मैं पे कर दूंगा, उस एम्प्लॉय को मैं पे कर दूंगा। समझ में आई बात? तो ये क्या होता है? WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है। अब मान के चलिए साल पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, साल कंप्लीट हो गया और उस साल में कोई क्लेम नहीं हुआ, मतलब कहने का ये हुआ कि कोई भी दुर्घटना नहीं घटी, तो जो WCR का पैसा है वो किसका है? पार्टनर्स का है। तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? जो मतलब लिख के दूं क्या? अभी तो बताया सारी चीजें ओल्ड रेशो में होगी। समझ में आई बात? तो WCR जो है क्या होगा कि ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। इतनी सी सिंपल सी बात है। एक इलस्ट्रेशन उठा लेते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 है आपका, ठीक है, WCR के केस में। क्वेश्चन में WCR आपको दे रखा है लायबिलिटी साइड में है, क्योंकि इसका लायबिलिटी नेचर होता है, ठीक है, रिजर्व है तो लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो WCR आपका 90,000 रुपये का दे रखा है। देखो जी, WCR 90,000 रुपये का दे रखा है और एडजस्टमेंट दे रखी है बहुत सारी, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट दे रखी है जो, उसके अंदर ये लिखा हुआ है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू क्लेम, ठीक है, क्लेम के बारे में कोई ही इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप ये मान करके चलोगे कि क्लेम कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई दुर्घटना नहीं घटी और आपको कोई क्लेम नहीं देना पड़ा। मतलब कहने का ये है कि 90 के 90,000 पूरे पूरे बच गए, और अगर पूरे पूरे बच गए तो ये पार्टनर से बढ़ जाएंगे, और अगर पार्टनर में बटेंगे तो किस रेशो में बटेंगे? ओल्ड रेशो में बटेंगे। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है 4:3:2, है ना? ओल्ड रेशो 4:3:2 गिवन है, ठीक है, और न्यू रेशो 2:3:4 दे रखी है। आपको इसका यूज है? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है किसी का, ठीक है ना, हमें ओल्ड रेशो से मतलब है। दूसरी चीज, जब आप पार्टनर को कुछ चीज देते हो तो क्या करते हो? पार्टनर को डेबिट करते हो या क्रेडिट करते हो? क्रेडिट करते हैं। तो तू अकेला डेबिट कैसे बोल? पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। कोई भी चीज अगर पार्टनर को देते हैं तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट, 90,000 रुपये को बांटेंगे 2:3:4। 4 3 7 और 2 9, 9 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 10,000, और 10,000 को अच्छा 4:3:2 है, 4:3:2 डिवाइड तो 9 से ही करूँगा। 9 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो 10,000, 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 40,000, 30,000 और 20,000। एंट्री क्या बनेगी जी? एंट्री बनेगी आपकी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट होगा, WCR डेबिट, है ना, और ये पैसा चलेगा किसके पास? टू A, टू B, टू C, है ना। अमाउंट रहेगा 40, 30, 20, ठीक है जी, 90,000, ठीक है जी, 90,000 रुपये का अमाउंट बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअल में। अगर मान के चलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो ये 3 कॉलम इधर होते, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता WCR करके 1 2 3 अमाउंट 40,000, 30,000, 20,000। समझ में आई बात? इस तरीके से मैं डाल देता। बनाए वो हम लोगों ने बना रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस ये था कि WCR नहीं आया था शायद वहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आई बात? क्योंकि हम पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर को कोई चीज़ देते तो क्रेडिट साइड में डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रेडिट ही कर रहा हूँ पार्टनर को, तो क्रेडिट कर रहा हूँ तो इनको क्रेडिट करूँगा। समझ में आई बात? चलिए, तो ये पहला केस हो गया है। दूसरा केस है, कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है, पहले वाले केस में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी थी, दूसरे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि नो क्लेम, क्लेम नहीं है तो सेम एंट्री बनेगी ना,
समझ में आई बात? भाई पहले वाले केस में तो क्या था कि इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने मान लिया क्लेम नहीं है। दूसरे वाले में इन्फॉर्मेशन है, बोल रखा है बाकायदा कि नहीं है क्लेम, तो नहीं है क्लेम, तो यही सेम एंट्री हो जाएगी, है ना। अच्छा, तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरे में क्या है जी कि आपको क्लेम जो है वो 45,000 का है, आपका रिजर्व 90,000 रुपये का है, रिजर्व जो है वो 90,000 रुपये का है, ठीक है। और क्लेम जो है आपका, क्लेम जो है वो 45,000 का है। 45 तो चल दे दूंगा किसको, उस एम्प्लॉय को दे दूंगा क्लेम की फॉर्म में। बच गए 45, क्या करूंगा, पार्टनर बांट लेंगे आपस में, है ना। तो अगर पार्टनर बांट लेंगे तो एंट्री बनेगी WCR तो खत्म करना है ना मेरे को पर हर साल में, तो WCR तो मैं 90,000 से खत्म करूंगा ही करूंगा ना, समझ में आई बात, ठीक है। और उसमें से 2 क्लेम WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऐसा लिखोगे, है ना। तो क्लेम जो है वो क्या हो जाएगा 45,000 का, है ना। और 2A 2B 2C कितना आ जाएगा 20,000 15,000 और 10,000। भाई अगर 45 चले गए तो आधा बच गया, तो आधा आधा दे दिया मैंने इसका, बांटोगे तो वही रेशो निकल के आएगा, है ना। समझ में आई बात? मतलब कहने का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि आपके पास जितना पैसा बचा उतना बांट लो, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आएगा एक, ठीक है, अगला देखेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना एकदम बिल्कुल कि भाई 90 था 45 चले गए तो बचा 45 जो है वापस में हमने बांट लिया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कि क्लेम जो है वो 99,000 रुपये का हो गया। ये बड़ी दुख की घटना है। क्लेम जो है आपका 99,000 रुपये का हो गया, हमने कमाया 90,000 रुपये था और क्लेम जो है वो 99,000 रुपये का हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। अब ये 9,000 रुपये क्या करें भाई, क्या करें, सारे पार्टनर भरेंगे, जब कम क्लेम हो रहे थे तो खाए भी तो थे, ठीक है। तो हम 9,000 रुपये पार्टनर भरेंगे। अच्छा, पार्टनर भरेंगे तब पार्टनर डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? हाँ, डेबिट। एक ही लाइन बोले जा रहे सारे के सारे। पार्टनर डेबिट होंगे, है ना। मतलब वो जो 9,000 रुपये है वो पार्टनर से लिया जाएगा, समझ में आई बात। पर लेने का तरीका अलग है, आप डायरेक्ट लेते नहीं हो, पर पार्टनर से डायरेक्टली नहीं लेते हो। आपने क्या करना है कि उनको बेवकूफ बनाना है। कैसे बेवकूफ बनाना है? हाँ देखो जी, WCR तो चाहेगा ही जाएगा 90,000 रुपये का, है ना। और 2 क्लेम जो अभी तक हम लोग मतलब WCC, मैं क्लेम लिखता हूँ खाली, पर ध्यान रखना इस चीज का, है ना। क्लेम नहीं लिखना, पूरा WCC लिखना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। ये हो गया 99,000 रुपये का। जो यहाँ 9,000 रुपये डेबिट साइड में कम पड़ रहे हैं उसको आप रिजर्व के नाम से लिखना, क्या, नो सॉरी रिजर्व बोल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन के नाम से लिखना। समझ में आई बात, क्या, रिवैल्यूएशन, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये 9,000 रुपये का क्या है आपका रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन को क्या करोगे आप, क्रेडिट कर देना और पार्टनर से ये 9,000 रुपये रिवैल्यूएशन के नाम पे ले लेना। समझ में आई बात। तो पार्टनर तो डेबिट होंगे ही होंगे, ABC 2 रिवैल्यूएशन। आई बात समझ में? नहीं भैया। अरे यार, अगर मैं डायरेक्ट पैसे लेता हूँ उनसे तो क्लेम के नाम पे 9,000 रुपये लेता, तो क्लेम क्रेडिट है, ठीक है। तो पहले WCR को बढ़ाओ, है ना, अब बढ़ा करके तब इसको 99,000 रुपये बनाओ, है ना। बनाने के बाद फिर यहाँ पे करो, वो वाला झंझट नहीं करना है भाई। WCR में से 90 निकाल के पूरे कर दिए, जो बचे हुए 9 थे वो 9 रिवैल्यूएशन में से निकाल के कर दिए। अब ये 9 रिवैल्यूएशन के जो पैसे कम पड़े हैं ये ला के दे देंगे रिवैल्यूएशन में, समझ में। तो ABC डेबिट हो गए, 2 रिवैल्यूएशन, देखो ना रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। हाँ, रिवैल्यूएशन का मतलब कभी कोई एसेट एंड लायबिलिटी के वैल्यू में चेंज आता है ना, तो हम उसका रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करते हैं। अभी आएगा ये पूरा अकाउंट ही बनाएंगे हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशन का इस चैप्टर में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन जो है ये हो गया आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री रहेगी, देखो जी ABC तो ये डेबिट रहेंगे, है ना। 2 रिवैल्यूएशन, 9,000 रुपये कम पड़ रहा था, 9,000 रुपये किस रेशो में वापस लूंगा उनसे, ओल्ड रेशो में, है ना। तो भाई ओल्ड रेशो में 4-3-2 हो जाएगा तुम्हारा, 4,000 3,000 2,000 4,000 3,000 और ये 9,000। समझ में आई बात, ठीक है। ये बात बस ये थी याद समझाने वाली, बाकी सब चीज़ आसान थे पहले वाले, ठीक है। यहाँ पे का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ पे रिवैल्यूएशन के नाम से निकाल लेते हैं और रिवैल्यूएशन को फिर दोबारा हम पार्टनर से ले लेते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए अगला केस और देख लेते हैं।
90,000 का क्लेम है, 90,000 का क्लेम है। अब ये कोई वो अब कोई केस नहीं, सब आसान है। अब देखो जी, अगर 90 का क्लेम है ना, हाँ, तो बस ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है नीरज को, ठीक है। तो ये WCR 90 टू क्लेम 90, बस खत्म, ना लेना ना देना, बराबर हो गया ना, समझे। तो ये तो कोई केस ही नहीं है, ये भी आसानी केस है, एक ही केस है वो, अगर कम पढ़ रहे हैं तो कैसे लेना है, बाकी तो सब आसान है। लेना है। समझ में आई बात।